गाइस, तो सबसे पहले मैं आपके लिए अपने चैनल पे राइटिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। वो क्यों, उसमें भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। फ्रेंड्स, हमने बचपन से जो आजकल ट्रेंडिंग राइटिंग है कर्सिव, उसमें नहीं लिखा था। हम अक्षरों को तोड़ तोड़ के लिखते थे। हिंदी के तो लिखे ही जाते हैं, पर इंग्लिश के लेटर्स को भी हम तोड़ तोड़ के लिखते थे। और अब जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में राइटिंग है वो कर्सिव राइटिंग है। तो मैंने अपनी गुड़िया के लिए भी और अपने जो छोटे छोटे ट्विंस हैं उनके लिए भी, जब मैंने सोचा कि आजकल तो यार ये राइटिंग दूसरी राइटिंग है और इस तरह से बच्चों को लिखवाया जाता है, तो मैंने अपनी बिटिया को भी एक राइटिंग क्लास में भेजा और अपने बेटे को भी भेजा। तो गाइस, उससे रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसको देखते हुए अब लॉकडाउन में, क्योंकि ऐसे में हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको राइटिंग क्लास में भेज के मैंने जो सीखा वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और घर में रहते हुए आप खुद सीखते हुए अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकें और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। गाइस, राइटिंग क्लास भेजने का एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा रहा है कि उसमें हमारा टाइम और मनी दोनों अच्छे खासे वेस्ट होते हैं। पर जो चीज़ हमें नहीं आती, हमें नहीं पता कि उसकी शुरुआत हमें कैसे करनी है, उसको हम कैसे सिखा सकते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हमें थोड़ा सा गाइड मिल जाती है, हम देख लेते हैं कि इस तरह से वहाँ राइटिंग क्लास में काम करवाया जाता है, तो थोड़ा सा भी अगर हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है तो हम उस काम को थोड़ा सा इजीली वैसे अपने घर पे अपने बच्चों को करवा सकते हैं। और उसी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में मम्माज भी थोड़ी सी फ्री हैं, पापा भी थोड़ा सा कह सकते हैं, तो जो भी फैमिली मेम्बर्स उनका साथ में रहा है, क्योंकि बच्चों के कंपैरिजन में जो बड़े होते हैं वो उसको किसी भी काम को जल्दी कैचअप करते हैं और जल्दी सीख पाते हैं, और हम सीख के उसको थोड़ा सा सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे चैनल से उसको देखो, आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है आप उसको देख सकते हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। गाइस, एक बात और मैं देखती हूँ, जैसे हम किसी भी राइटिंग क्लास पे बच्चों को भेज देते हैं तो क्या होता है कि वो 3 मंथ का 6 मंथ का कुछ पैकेज होता है, पर बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की राइटिंग फिर भी जैसे हम चाहते हैं, जिस हद तक हम चाहते हैं उतनी सुधर नहीं पाती। तो उसी को देखते हुए जो राइटिंग क्या, कोई भी चीज़ को कोई क्या देता है कि ये 5 ट्रिक्स से ऐसा हो जाएगा इस 10 डेज़ में, 4 आवर्स में, कुछ भी मिनटों में या घंटों में हम इसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो काम है राइटिंग से रिलेटेड, जो हमारी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। और जिन बच्चों की राइटिंग बिगड़ गई है, मतलब स्टार्टिंग से तो बच्चे फिर भी जैसा हम उसको पैटर्न सिखाते हैं वो वैसे सीखने लग जाते हैं, पर अगर होता है ऐसा कि थोड़े दिनों के बाद जब बच्चों का अपना पैटर्न बन गया है, उनका अपनी तरीके से हाथ चलने लगा है, तो उनको थोड़ा सा उसको सही करने में टाइम लगता है। तो गाइस, राइटिंग सीखने के लिए, उसको सही करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए बिना प्रैक्टिस तो नहीं होगा। कहीं से भी फॉलो कीजिए, कहीं से भी कीजिए, आई डोंट केयर, पर घर रह के आप इतना तो अपने बच्चे के लिए कर ही सकते हो। इवन मैंने भी, वो जो करते थे उनको पहले कई बार उन्हें समझ नहीं आता था, तो मैं उनको बताती थी कि नहीं मैम ने ऐसा कहा है या सर ने ऐसा कहा है, तो उसी को देखते देखते मैंने सीखा और उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और क्योंकि आजकल मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, तो ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि मेरे नेबर्स में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो चाहते थे कि वो राइटिंग क्लास को ज्वाइन करें, पर लॉकडाउन हो गया है, तो इसीलिए आप इन कुछ पैटर्न को फॉलो करके अपने बच्चे की राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं। पर एक बार आपको पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें इस हैबिट में डालना पड़ेगा कि वो सही से लिखें। तो उसी सीरीज़ में 1 बाय 1 मैं कुछ वीडियोस अपने चैनल पे डालूँगी। आई होप यू लाइक इट। लाइक से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और अपनी राइटिंग को अच्छी करना ज़रूरी है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे से कि हम किस तरह से उन पैटर्न को फॉलो करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की ट्राई कर सकते हैं। बच्चों, ज़रूरी नहीं है किसी की भी राइटिंग, हो सकता है बहुतों की होता है, यानी मेरे बच्चों की मेरे से ज़्यादा अच्छी हो सकती है, पर उन्हें सिर्फ एक पैटर्न में डालने की ज़रूरत है। उसके बाद वो अपने आप करते जाते हैं। थोड़ा सा एक बार उनका हाथ ठीक हो जाए, पैटर्न ठीक हो जाए, उन्हें पता चल जाए, उसके बाद वो जो क्लियरिटी है और नीटनेस है वो अपने आप आती जाती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और उनको उसी पैटर्न में डालना पड़ेगा। तो आई होप आप इसको देखोगे और अब करोगे। गाइस, आज हम कर्सिव राइटिंग के लिए हमारा आज जो हमने प्रैक्टिस करनी है वो हमारा डे 1 और डे 2 इकट्ठा है, जिसको कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पैटर्न को फॉलो करके। सो गाइस, हमने शुरू किस चीज़ से करना है, वो करना है हमने एक स्टैंडिंग लाइन। इस 1 2 3 4 5
6 7 8 9। इसी तरह से हमने स्टैंडिंग लाइन बनानी है। पूरी कंप्लीट नोटबुक में हमने स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ये आपका बच्चा अच्छे से नहीं बना पा रहा है तो आप उसको बना के दे दीजिए और आपका बच्चा उसके ऊपर से ऐसे उसको लिखेगा। इससे उसका हाथ बहुत सीधा चलने लग जाएगा और स्टेबल रहने लग जाएगा। गाइज़, आपको एक दिन ही ऐसा नहीं करना है। आपको कर्सिव राइटिंग के या कोई भी आप जब भी राइटिंग का पेज लिखते हो तो जब तक आप सीख रहे हो, जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो जाती, तो इस तरह से रोज़ आपने एक स्टैंडिंग लाइन का एक पेज इस तरह से आपने उसको डेली लिखना है। ठीक है। तो सेकंड जो हमारा पैटर्न रहता है वैसे स्लांटिंग लाइन रहती है। आपने थोड़ी सी टेढ़ी करके ऐसे स्लांटिंग लाइन बनानी है, क्योंकि जो हमारी जो कर्सिव राइटिंग होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी लिखी जाती है, जैसे एल लिखा जाता है। जैसे जो हमारी हिंदी है वो सीधी लिखी जाती है, पर ये जो है ऐसे ही हम भी लिखते हैं, जैसे थोड़ा सा वो। तो इस तरह से आपने इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके प्रैक्टिस में लाना है कि हमारा स्लांट टेढ़ा बने। पर गाइस, आपको इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। ओके। फिर उसके बाद जैसे हमने कुछ भी लेटर का कर्व बनाना होता है, ठीक है, उसके लिए हमें ये पैटर्न फॉलो करते हैं, ऐसे वाला। आपने अपने बच्चे को ऐसे बना के दे देना है और आपका बच्चा उसी पे से, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रोक है ऐसे वाला, ये जब भी हम आगे चल के लेटर्स की ज्वाइनिंग करेंगे उसमें हमें ये बहुत फ़ायदा करेगा और हमें ज्वाइनिंग करने में आसानी होएगी। तो हमने ये वाला स्ट्रोक अच्छे से प्रैक्टिस में लाना है और सीखना है। इसके बाद इसी स्ट्रोक को हमने इसी सिंगल लाइन के अंदर भी सीखना है। ऐसे करके अपने इसी तरह से सबसे आपने पेंसिल से लिख लेना है और पेंसिल से ऊपर से फिर आप इसी तरह से, जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाता, आप पेंसिल से लिखते हुए उसके ऊपर से ऐसे ही राइटिंग करते जाओगे और आपको ये वाला स्ट्रोक भी बनाना इजीली आ जाएगा। जैसे ये वाला स्ट्रोक हम पता कैसे बनाएंगे, आगे चल के हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे सी बनाना है हमने तो हम ऐसे चलेंगे इसके लिए। तो ये वाला स्ट्रोक सीखना ऐसे ज़रूरी है। तो गाइज़, आपको ये वाले जो स्ट्रोक हैं वो बनाते हुए ही आगे चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा लेटर आता है ए, ओके, उसमें हम ऐसे ही चलते हैं। ओके गाइज़, फिर हमारा जैसे आता है नेक्स्ट वाला आता है बी, उसमें हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, ये वाला स्लांटिंग वाला, कि हम ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा जाके फिर इसको ऐसे लेके जाते हैं। ओके गाइज़, फिर से हमारा सी में यही चल पड़ेगा। सी में फिर से हम यही करेंगे और फिर आप खुद आप इन्हीं पैटर्न को, इन्हीं स्ट्रोक को ध्यान में रख के देखो। फिर हम जैसे इसके ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ठीक है। उसके बाद हम जैसे चले डी पे, इसी स्ट्रोक से शुरू किया, देखो हमने, और हमने बना दिया अपना डी। उसके बाद गाइस जो ई होता है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है लाइक दिस, कि आपको उसका फ्लो में लिखना आ जाएगा। आपको इस तरह से, ओके गाइस। और इसके बाद जो बच्चे मिस्टेक्स, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो एच और पी में करते हैं। इस तरह से ऐसे लिखते हैं हम एच। आप इसका स्ट्रोक के लिए आप बच्चे को ऐसे लिख के दे सकते हो, इससे आपका ऐसे करके एच भी बन जाएगा और आगे जब हम बनाएंगे तो इससे हमारा पी भी बन जाएगा। देखा आपने, हम एक आध स्ट्रोक को ही, अगर आपको किसी भी स्पेशल वर्ड को बनाने में कोई किसी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो उसके स्ट्रोक को हमने कैसे बनाना है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो। तो इस तरह से इन्हीं पैटर्न को, स्ट्रोक को फॉलो करते हुए हम अपनी कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन बाय एंड डू प्रैक्टिस। जब तक गाइज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे राइटिंग तो अच्छी नहीं होगी। ये तो मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। ये कहने की बात होती है। अब देखो ये वाला ही स्ट्रोक था, देखो ऐसे बना। सेकंड टाइम जब भी हम इसको बनाने लगेंगे हमारा हाथ पहले से बेटर चलेगा।
इसी तरह से हम स्ट्रोक सीखते हैं, जब ऐसे यू वाला ऐसे सीखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने आगे कंटिन्यू में स्ट्रोक को सीखना होता है। स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसे ही करते हैं। फिर हमेशा स्लो थोड़ा ना लिखेंगे, आगे जाके तो हमने राइटिंग को नीट एंड क्लीन करने के बाद तो उसको फास्ट भी करना है। इसी तरह से जैसे ऊपर वाला देखो एम का स्ट्रोक होता है। गाइस, इन बिटवीन प्रैक्टिस करते हुए जहाँ जहाँ आपको जैसी जैसी आपको प्रॉब्लम फील होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके गाइस, ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।